बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज का सत्संग ऐसे विषय से संबंधित है जो कि हर समय हमारे मन में एक प्रश्न बना रहता है कि जो सत्संगी हैं, जिन्हें एक पूर्ण संत सतगुरु के नाम की बख्शिश हुई है, क्या उन पर कोई जादू टोना या फिर कोई रिद्धि सिद्धि काम करती है या नहीं। और अगर हम ऐसी बात संत महात्माओं से करते हैं तो वह अक्सर ऐसी बातों को नकार क्यों देते हैं, इसके बारे में भी आज इस सत्संग में हमें जानने को मिलेगा। और आज की यह सत्संग हमें गुरु की अहमियत, गुरु की शक्ति क्या होती है, इसके बारे में भी पता चलेगा कि कैसे सद्गुरु हमारी संभाल करते हैं और क्यों गुरु का होना जीवन में ज़रूरी है। आज इसकी अहमियत के बारे में हमें पता चलेगा। तो आज का यह सत्संग एक ऐसे सत्संगी का है जिन्होंने यह बातें अपने साथ होती हुई देखी। यह उनकी सच्चियाँ बीती है जो कि हमें लगा कि आपसे साझा करनी चाहिए, तो इसे पूरा सुने। गुरुमुखो, एक गुरु का प्यारा सत्संगी परिवार था जिनका एक लड़का था जो कि फौज की नौकरी करता था। गुरुमुखो, आप तो जानते ही हैं कि जो फौज की नौकरी है, इसमें जगह जगह व्यक्ति की बदली होती रहती है। कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कहीं बदली हो जाती है। तो वह जो सत्संगी परिवार था, उनका लड़का भी एक फौजी था और उसकी नई नई शादी हुई थी। तो उस लड़के की बदली एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पर ऐसी बातें सामान्य होती रहती थी, जहाँ पर ऐसी विद्या को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे देश भारत में ऐसे कई शहर हैं जहाँ पर यह सब होता है। तो उस लड़के की बदली एक ऐसे ही शहर में हो गई जो कि बंगाल के पास ही था। तो वह अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर चला गया। तो जब वह दोनों वहाँ पर रहने लग गए तो गुरुमुखो, वहाँ पर अक्सर तांत्रिकों का, योगियों का आना जाना रहता था। वह अक्सर वहाँ पर लोगों से कुछ न कुछ मांगते रहते और मांगने आ जाया करते थे। तो ऐसे ही जब वह दोनों वहाँ पर रहने लग गए थे तो उनके पास भी ऐसे बहुत सारे योगी और तांत्रिक मांगने के लिए आ जाते थे। उसकी पत्नी उन्हें कभी खाना खिला देती थी, कभी कुछ दे दिया करती थी। और गुरुमुखो, उन दोनों को नाम की बख्शिश हुई थी। उन्हें एक पूर्ण संत महात्मा से नाम की बख्शिश हुई थी। तो जब यह बात उनके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि यह ठीक नहीं है, ऐसे तो हर रोज ही होता रहेगा। हम कितनी देर तक ऐसे ही देते रहेंगे। यह बात उसको ठीक न लगी और उसने अपनी पत्नी को कहा कि अगर आगे से कोई आए तो उसे कह देना कि आगे चले जाओ, और हो सके तो हाथ जोड़ देना। गुरुमुखो, उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। जब कुछ योगी उनके घर पे मांगने के लिए आए तो उसने हाथ जोड़ दिए और बोल दिया कि आगे चले जाओ। और उस दिन उसका पति भी घर पर ही था और उसने भी उनको कह दिया कि आगे चले जाओ।
लेकिन कुछ देर बाद एक तांत्रिक आया। वह अक्सर जोर जोर से पुकार लगाया करता था और लोग उसकी पुकार सुनकर डर जाया करते थे और उसे दान दे दिया करते थे। और लोग उससे डरते भी थे क्योंकि उसकी हैसियत ही कुछ ऐसी थी। उस गांव में लोग उससे डरते थे। तो जब वह उनके घर आया, उसने जोर से पुकार लगाई और उसकी पत्नी बाहर आई। उसकी पत्नी ने कहा, बाबा जी आप आगे चले जाइए, और उनके सामने हाथ जोड़ दिए। लेकिन उसने इस बात को अपना अपमान समझा और उसे क्रोध आ गया और उसने यह कह दिया कि मैं यहाँ से खाली नहीं जाऊँगा। तो जब यह बात उसकी पत्नी ने सुनी, जो कि अंदर बैठा था, तो वह तुरंत बाहर आया और उसने कहा कि आप जहाँ से जाइए, हम हर रोज़ आपको दान नहीं दे सकते। कृपया करके यहाँ से प्रस्थान कीजिए। उसने यह बात कहकर उसका अपमान कर दिया और उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि यह तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। इस बात को सुनकर वह जो लड़का था उसे गुस्सा आ गया और उसने उसको धक्का दे दिया और कहा कि जाओ यहाँ से। और उस तांत्रिक को ऐसा अपमान पहली बार उस गांव में सहना पड़ा, क्योंकि आज तक किसी ने उसका अपमान नहीं किया था। तो आस पास भी यह खबर फैल गई कि वह जो फौजी लड़का है उसने तांत्रिक के साथ ऐसा किया है। तो तांत्रिक को बहुत बुरा लगा और उसे बहुत ठेस पहुंची कि इसने मेरा अपमान किया है, और उसने मन बना लिया कि मैं इसको सबक सिखा कर रहूँगा। तो उसने काली विद्या से उसे ठेस पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी पत्नी को कुछ नहीं कहा। उसने यह मन बना लिया कि मैं इसको सबक सिखा कर रहूँगा। जब उसने उस पर काला जादू करना शुरू कर दिया, और जब उसने ऐसा शुरू किया, तब जो उसकी ताकतें थी, जो उसने सिद्ध की हुई थी, वह उसको लड़के के पीछे छोड़ दिया ताकि उसका नुकसान किया जा सके, उसे हानि पहुंचाई जा सके। लेकिन जब भी वह ऐसा करता था, तो जो भी वह लड़के के पीछे छोड़ता था, वह वापस आ जाता था। और इसी बात को लेकर उसे धक्का लगा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा किया गया कार्य असफल कैसे हो सकता है। मेरे काम को आज तक किसी ने नहीं काटा, मेरा हर किया गया कार्य सफल हुआ है, और इसी के कारण मेरी इस गांव में इतनी इज्जत है, मेरा इतना मान सम्मान होता है। तो उसने दूसरी बार फिर ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ऐसा ही हुआ, कोई बात न बनी। तो उसने इसकी गहराई में जाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे पता चला कि उसकी रक्षा उसका गुरु कर रहा है, और उसे यह पता चल चुका था कि जब तक इसका गुरु उसके साथ है, तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले इसके गुरु को ही रास्ते से हटाया जाए। तो जब वह उसके बारे में सोच ही रहा था, तो उसी समय उसे आवाज़ आ गई कि यह तू क्या कर रहा है, तुझे नहीं पता कि तेरा पाला किस से पड़ रहा है। तू जिससे निपटने की कोशिश कर रहा है, वह कोई आम इंसान नहीं है,
वह हम में से बहुत ऊपर है। वह एक बहुत बड़ी शक्तिशाली ताकतवर इंसान है। तू तो क्या, मैं भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। यह बात उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर से वही सब शुरू कर दिया। जब भी वे वैसा करता तो वह जो संत सद्गुरु थे उनको पता था कि मेरे शिष्य पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, तो वह हर पल उसकी संभाल करते थे। गुरुमुखों, ये होती है गुरु की अहमियत। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा होता है, लेकिन वह सद्गुरु जानता है कि मेरे शिष्य पर कौन सी समस्या आने वाली है, तो वह उसे सहारे पहुंचाते रहता है, उसे पहले ही नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, ताकि उसके शिष्य को कोई नुकसान न हो सके। तो गुरुमुखों, यह होती है गुरु की अहमियत। इसलिए तो फरमाया गया है कि गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। बिना गुरु के हम एक लाश के समान हैं। इतनी कृपा गुरु हम पर करते हैं और वह केवल हमसे एक ही चीज़ मांगते हैं, वह मालिक की भजन बंदगी, और इसमें भी उनका कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें भी हमारा ही फ़ायदा है। जब वह नाम की बख्शिश करते हैं तो हमारी संभाल उनकी जिम्मेवारी हो जाती है, लेकिन हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि यह नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हम यह नहीं जानते कि सद्गुरु कैसे कैसे हमारी संभाल कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आने वाली होती हैं जो वह पहले से ही नष्ट कर देते हैं, उन्हें हमारे पास भी नहीं आने देते। ऐसा ही उस लड़के के साथ भी हुआ। उस तांत्रिक ने फिर एक प्रयास किया और अब उसने ऐसा प्रयास किया कि लड़के की मृत्यु होनी आवश्यक थी। जब उस महात्मा को यह खबर हुई कि इस तांत्रिक ने अब अपनी हद पार कर दी है, तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की। वह उनसे कोसों दूर बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी खबर थी कि मेरे शिष्य के साथ क्या क्या हो रहा है। और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उन्होंने मालिक के आगे अरदास की तो उस तांत्रिक के जो दोनों हाथों थे, हाथों में वह मुड़ गए। तांत्रिक के दोनों हाथ मुड़ गए, जिससे वह सब कुछ कर रहा था, और उसकी जुबान भी चली गई। और जब ऐसा हुआ तब उस तांत्रिक को यह पता चल गया था कि मेरा पाला एक बहुत बड़ी शक्ति से पड़ा था। मुझे समझने की कोशिश भी की गई, लेकिन मुझे समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मैं नहीं माना, तो इसी का फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। गुरुमुखों, ऐसे एक पूर्ण संत सद्गुरु हमारी संभाल करता है। जब हमें नाम की बख्शिश करते हैं तब वह हमारी जिम्मेवारी लेते हैं। इसलिए जिन्हें वह नाम की बख्शिश करते हैं उन पर उनकी कृपा सदा के लिए बनी रहती है। कोई भी ऐसी चीज़ उनके शिष्य के आसपास नहीं मंडराती। और हम अक्सर ऐसे सवाल अपने सद्गुरु से पूछते हैं, तो जब हमें ऐसी बातें उनसे करने की कोशिश करते हैं तो वह अक्सर ऐसी बातों को नकार देते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गुरुमुखों, जो पूरा गुरु होता है उसकी अवस्था बहुत ऊंची होती है।
उन्हें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। यह चीज़ें नीचे होती हैं और एक गुरु ऊपर की अवस्था का मालिक होता है। वह कुल मालिक का रूप होता है, तो इसलिए वह इन सब बातों को नकार देते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे इन बातों में पड़े। वह चाहते हैं उनके बच्चे भी उन जैसे बन जाएं। एक पूरा संत सतगुरु अपने शिष्य को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहता कि मेरा शिष्य इन सब बातों में उलझ पड़े, क्योंकि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं होता। हमारा सच्चा धाम केवल सचखंड है और हमें मालिक की भजन बंदगी कर कर अपने सच्चे धाम जाना है, ना कि ऐसी बातों में पढ़कर अपना समय व्यर्थ करना है। तो इसलिए ऐसी बातों को नकार देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो गुरुमुखों, इस सत्संग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिन्हें एक पूरे संत सतगुरु से नाम की बख्शिश हो गई है, उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन पर ऐसी कोई भी ताकत काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी संभाल वह कुल मालिक खुद करता है। उससे ऊपर कोई भी नहीं है। ऐसी चीज़ें हमारे पास तो क्या हमारे आसपास भी नहीं मंडराती, जिन्हें एक पूरे संत सतगुरु से नाम की बख्शिश हो जाती है।